आज हम जानेंगे आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में कि योगिनी एकादशी के व्रत करने पर क्या फल प्राप्त होता है। तो ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी के व्रत करने पर अनेक जन्मों के जो पाप होते हैं नष्ट हो जाते हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है, मन शांत रहता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत के बारे में कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, कुबेर की राजधानी में अलकापुरी नामक एक नगरी है। उस नगरी में हेम नाम का एक माली रहता था। उसका काम यह था कि प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। ताजे और सुगंधित फूल लाकर वो कुबेर महाराज को देता था। एक समय ऐसा आया कि हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना हो गया कि वह भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लाना ही भूल गया। जब ये बात कुबेर को पता चली, उन्होंने हेम को बुलाकर कहा कि तुमने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है और भगवान की पूजा में विलंब किया है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। क्रोध में आकर कुबेर ने हेम को श्राप दिया कि तुम कोढ़ के रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकते रहोगे। उसके उपरांत हेम पृथ्वी पर आया और जंगलों में भटकता रहा। अनेकों वर्षों तक उसने कष्ट उठाया। एक समय की बात है, हेम भटकते भटकते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा और मार्कंडे ऋषि ने पहले ही देख लिया था कि हेम को कोढ़ रोग जो है एक कुबेर ने श्राप दिया, उसी के कारण है। इधर क्या होता है कि जब हेम पहुंचता है तो मार्कंडे ऋषि से कहता है, गुरुदेव मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाइए, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊं। हेम की ये बात सुनते ही मार्कंडे ऋषि ने उसको उपाय बताया। मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि हेम सुनो ध्यान पूर्वक, मैं तुमको एक ऐसी विधि बताता हूं जिससे तुम इस रोग से मुक्त हो जाओगे। मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है उसका तुम व्रत करो और द्वादश पर पारण करो। इसके उपरांत जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो तुम्हें इस रोग से मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। मार्कंडे ऋषि के उपाय बताने पर हेम ने योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया और द्वादश पर पारण भी किया। उसके उपरांत भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर हेम को कोढ़ के रोग से मुक्त कर दिया और उसके बाद पुनः फिर से हेम का जो शरीर था वही शरीर वापस हो गया और कोढ़ के रोग से मुक्ति मिल गई और हेम पुनः फिर से अलकापुरी नगरी चला गया। अब मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत का महत्व बताता हूँ। शास्त्रों में लिखा है कि जो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है तो भगवान की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, अनेक जन्मों के पाप नाश होते हैं और रोग से भी मुक्ति मिलती है, मन शांत रहता है, धन संपत्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाले बटन को ऑल कर लेना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। ये भगवान विष्णु का महामंत्र है और अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही और जल्द मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।